इन समाचारों के प्रायोजक है सांवरिया वस्त्रालय, राम श्याम गार्डन, चंदेसरा बाईपास, देवास रोड, उज्जैन, और श्री राम श्याम रिजॉर्ट और मैरिज गार्डन, चंदेसरा बाईपास, देवास रोड, उज्जैन, और हिमांशी कायरो प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर क्लिनिक, डॉक्टर सौदान सिंह डाबी, चक्रावदा हरिओम गार्डन, टोल टैक्स के पास, उन्हेल नागदा रोड, उज्जैन। नमस्कार, आइए जानते हैं क्या है आज की गतिविधियों में खास। आप देख रहे हैं दिव्य उज्जैन न्यूज। उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के कुशल नेतृत्व में की गई सराहनीय पहल के तहत किसान रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उज्जैन शहर में हो रहे विकास कार्यों के प्रति किसानों तथा आमजन को जागरूक करना है। स्थानीय कोठी रोड स्थित प्रेस क्लब भवन से प्रारंभ हुई इस रथ यात्रा को निगम सभापति कलावती यादव, उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, सुनील जैन, प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा से पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों ने मुख्य अतिथियों की मौजूदगी में संकल्प लिया कि वे उज्जैन शहर में हो रहे चहुमुखी विकास कार्यों का सहयोग करेंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को एक भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए बनाई गई विकासपूर्ण योजना, जिसके तहत सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी अधोसंरचना का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसके तहत कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि लैंड पुलिंग योजना। इस योजना के तहत भूमि स्वामी की संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ भूमि का उपयोग विकास कार्य के लिए किया जाएगा। भूमि उपयोग 25% भूमि का उपयोग रोड नेटवर्क के निर्माण में किया जाएगा, तो वहीं 5% भूमि खुली रहेगी। 5% भूमि पर आम जन की सुविधा हेतु पार्किंग, जन सुविधा केंद्र, हॉस्पिटल, स्कूल, विद्युत सब स्टेशन आदि का निर्माण किया जाएगा। 50% भूमि किसान भूस्वामी के पास ही रहेगी। परियोजना की अनुमानित लागत और लाभ, इस परियोजना पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इससे न केवल प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। साथ ही लैंड पुलिंग योजना से किसानों को भी लाभ होगा और उन्हें अपनी जमीन पर निजी निर्माण की अनुमति मिलने की संभावना भी बन सकती है। उज्जैन से विजय ठाकुर की खास रिपोर्ट। आज प्रेस क्लब के द्वारा उज्जैन के हित में, सिंहस्थ के हित में बहुत अच्छे नाट्य मंथन के द्वारा भी नाट्य मंथन भी हुआ और यह रथ किसानों को जागरूक करने के लिए निकाला जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसका लाभ मिलेगा, किसानों को समझाने में हम सफल होंगे और मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है 5000 करोड़ से अधिक की, वो योजना जमीन पे उतरने में यह नाट्य मंथन और यह रथ कहीं न कहीं सहायक सिद्ध होगा। और आने वाले कल में जो 25 से 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन करने में भी यह रथ एक जन जागरण का काम करेगा। 2028 का जो महापर्व है, उसमें जो सिंहस्थ सिटी का जो एक प्रस्ताव है, उसके बारे में किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए ये प्रेस क्लब के द्वारा बहुत ही एक अभिनव पहल है और मैं इसके लिए प्रेस क्लब को और प्रेस के सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना के बारे में जैसे पहला भी बताया गया है, अभी भी बता रहे हैं, इस योजना में सरकार लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश कर रही है और निश्चित रूप से जब इस तरीके का निवेश होता है तो उसमें जो वहाँ के किसान भाई होते हैं, उनके भी हितों का ध्यान रखा जाता है। और जब इतना बड़ा निवेश हो रहा है तो निश्चित रूप से जो चौड़ी सड़कें बनेंगी, जो स्थायी संरचनाएं बनेंगी, वो निश्चित रूप से वहाँ के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और वहाँ के जो भूमि का जो भाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जो सिंहस्थ 2028 का जो एक महापर्व होना है, उसमें अस्थायी संरचनाओं का निर्माण हो सकेगा और जो श्रद्धालु शहर में आएंगे वो यहाँ से एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। कोई भी नई चीज़ आती है तो कई सारी भ्रांतियाँ होती है, लोगों को समझने में भी समय लगता है। उन सारे समस्याओं के समाधान को किसानों को समझाने की दृष्टि से पूरी योजना किस तरह से मूर्त रूप लेगी, इसकी दृष्टि से आज प्रेस क्लब के द्वारा एक किसान रथ यहाँ से जा रहा है और निश्चित रूप से वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों के और जो भी अन्य लोग हैं उनके सबके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वो अपनी सहज
नाटक के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात किसानों तक पहुंचाएंगे। मैं इस अवसर पर उज्जैन प्रेस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ कि इस प्रासंगिक विषय पर आपने एक सामाजिक कदम उठाया है। तो आज हमने तय किया प्रेस क्लब ने कि चूंकि कुछ किसानों को यह जानकारी पूरी नहीं है कि ये योजना क्या है, तो हमने यहाँ से एक नाटक कलाकारों का दल और एक किसान रथ यात्रा का नाम दिया से यहाँ से आज माननीय अतिथियों की उपस्थिति में से रवाना किया है। ये यात्रा जगह जगह उस हर गांव में जाएगी जिन किसानों की ज़मीनें ली जा रही हैं, वहाँ पे उन्हें समझाया जाएगा कि किस तरह आप लाभान्वित होने वाले हैं और आने वाले सेमस्के में आप एक भागीदार के रूप में रहेंगे। तो इस हेतु आज इस यात्रा का आयोजन किया गया था और इसे आज यहाँ माननीयों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई गई है।